दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए इंडियन आर्मी एसएससी टैग 68 फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप इंडियन आर्मी 68 शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी टेक्निकल मैन वुमेन कोर्स के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 381 वैकेंसीज के लिए। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल आपके पास 3 दिन शेष रह गए हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, कैसे आपको पर्सनल डिटेल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं इंडियन आर्मी एसएससी टैग फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहाँ से इंडियन आर्मी एसएससी टैग 68 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन आर्मी भारतीय सेना की ओर से 68 शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी टेक्निकल मैन वुमेन कोर्स के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। 381 वैकेंसीज है। इंपोर्टेंट डेट्स की अगर बात कीजिए तो मेल कैंडिडेट के लिए लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 7 अगस्त 2026 है। अंतिम मौका है, केवल आपके पास 3 दिन ही शेष रह गए हैं। फीमेल के लिए 6 अगस्त तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। 56,100 से 1,77,500 सैलरी है प्रति माह के लिए। बीबी टेक डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 27 वर्ष आयु सीमा रहेगी। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। यहाँ पर स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, शॉर्ट लिस्टिंग, SSB मेडिकल और मेरिट लिस्ट ज्वाइनिंग लेटर के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ज्वाइन इंडियन army.nic.in पोर्टल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत मैन नोटिफिकेशन PDF और वोमेन नोटिफिकेशन PDF, इन लिंक्स पर क्लिक करते हैं आप यहाँ से मैन की और वोमेन की भी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इनमें आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जैसे कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहेगा, सैलरी की जानकारी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी कुछ जनरल गाइडलाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF मेल के लिए या फिर फीमेल के लिए रीड आउट करना अनिवार्य है। इनको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पर अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है। यूजर नेम भूल चुके हो तो आपको फॉरगॉट यूजर नेम का ऑप्शन दिया गया है। इन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड गेट कर सकते हो और उसका यूज करते हुए यहाँ पर आप लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर इंडियन आर्मी के इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपसे कहा गया है रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास यहाँ पर आपका आधार कार्ड होना चाहिए या फिर 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट। उसके बाद आपके पास आपके सिग्नेचर की एक स्कैन कॉपी होनी चाहिए, उनका साइज 5 KB से 10 KB के बीच में होना चाहिए। एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, उसकी सॉफ्ट कॉपी, यहाँ पर उसका साइज 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, उस पर एक OTP आएगा। एक एक्टिव ईमेल ID आपके पास होनी चाहिए। मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास आपकी 10वीं की या फिर क्वालिफाइंग कोर्स की, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफाइंग कोर्स होगा उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आपकी एड्रेस डिटेल यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सभी चीज़ें हैं तो बस गाइज अब आपको यहाँ पर
कंटिन्यू के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू की इस टैब पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर आधार नंबर के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नाम एंटर करना है, अपना रोल नंबर देना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी आपको अपनी एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और फाइंड के बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर फैच कर लेनी है। और गाइज, अगर आप आधार के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर आपके लिए आधार ऑप्शन बेस्ट रहेगा, तो आप आधार नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आप कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर ऑप्शन पर क्लिक कर दें। आधार नंबर के थ्रू अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से अब इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपका आधार जिस मोबाइल नंबर से लिंक है उस नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपना कोई एक मोबाइल नंबर आप एंटर करें और उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके इस मोबाइल नंबर पर जो आपने मोबाइल नंबर ऐड किया है एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने डिजिलॉकर अकाउंट से डिटेल फैच करनी है, उसके लिए आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर गाइज आपको यहाँ पर अपना पर्पस सेलेक्ट करना है, किस लिए यहाँ पर आप डिटेल फैच आउट करना चाहते हैं। वेरिफिकेशन यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और फिर अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डिजिलॉकर अकाउंट की डिटेल यहाँ पर आप फैच कर ले। और अगर आपका डिजिलॉकर की वेबसाइट पर अकाउंट नहीं है तो आपको गूगल पर जाना है, डिजिलॉकर टाइप करना है, digilokar.gov.in वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है। लॉगिन/रजिस्टर के स्टेप पर आपको क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए यहाँ पर अपना डिजिलॉकर की वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। अपना डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आपको गाइस यहाँ पर अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डिजिलॉकर अकाउंट की डिटेल फैच कर लेनी है। डिजिलॉकर अकाउंट से अपनी डिटेल फैच करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर गाइड आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको आपकी आधार संख्या ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। फिर यहाँ पर आपको आपका नाम भी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा। अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास यहाँ पर 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट है या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई प्रमाण पत्र है। तो यहाँ पर गाइज अब आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके अभिभावक या फादर का नाम आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा, यह आपके आधार से फैच कर लिया गया है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर या गार्जियन का नाम एंटर करना है जैसा कि आपकी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट में है, यानी कि 10वीं के रिजल्ट में से आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको आपका जेंडर ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो आपके आधार में होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी, ये भी आपके आधार से फैच कर ली गई है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी जन्म तिथि आपके आधार कार्ड और 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट में सेम है। तो यहाँ पर भी आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएंगे। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। इसमें आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाइट सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी हाइट कितने सेंटीमीटर है, आपको सेंटीमीटर में अपनी हाइट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइड यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना तहसील सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। आपने 8वीं पास आउट कर रखी है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर D फार्मा या फिर B फार्मा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद आप बताएंगे आपने जो ये क्वालिफिकेशन कर रखी है उसमें आप पास आउट है या फिर एपेड है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का बोर्ड सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रिमिस्ट्रिंग कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको आपकी एलिजिबिलिटी और प्रोफाइल डिटेल्स में आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वैकेंसी शो कर दी जाएगी। गाइड यहाँ पर इंडियन आर्मी शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल 68 कोर्स पर अप्लाई करने के लिए आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर आपकी ये वैकेंसी शो होगी। शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मैन या फिर वुमेन। अब आपको इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए इसके सामने अप्लाई की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर गाइस सबसे पहले आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका जो फोटो होगा वो 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर 5 KB से 10 KB के बीच में होने चाहिए और यहाँ पर ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल के इन ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। गाइस यहाँ पर अगर आपके फोटो और सिग्नेचर का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको यहाँ पर पहले उन्हें बनाना होगा अपने फोटो और सिग्नेचर को दी गई गाइडलाइन में। उसके लिए आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी, उनमें से आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें और वहां पर आप अपने जिस भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रेडी करना चाहते हैं उसे अपलोड करें। जैसे कि आपका फोटो या फिर सिग्नेचर, उसका साइज आप वहां पर सेट करें और फिर वहां से डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है और उसके बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस में इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर इंडियन आर्मी 68 SSC टेक्निकल कोर्स में अप्लाई करने के लिए आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। इसमें आपको स्कूल का टाइप सेलेक्ट करना है, आपने जो अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है वो किसी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से पास आउट की है या फिर नहीं। यहाँ पर अगर आपने इनमें से किसी स्कूल में से की है जो यहाँ पर आपको लिस्ट शो हो रही है तो आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इनमें अगर आपका स्कूल नहीं है, आपने नॉर्मली किसी स्कूल से पास आउट की है तो फिर आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम देना है, अपनी 12वीं का रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास कोई डिप्लोमा है, आप डिप्लोमा होल्डर है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपने 12वीं में कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इंजीनियरिंग की जो स्ट्रीम है वो सिलेक्ट कर लेनी है। आपने BTech की जो अपनी डिग्री पास आउट कर रखी है वो किस स्ट्रीम में पास आउट की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, सिविल, कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल। यहाँ पर आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर आपकी जो ये स्ट्रीम आपने सिलेक्ट की है उसकी जो विशिष्ट शाखा है यानी कि इक्विवेलेंट स्ट्रीम है वो यहाँ पर आपको इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपने इंजीनियरिंग कोर्स में कब यहाँ पर एडमिशन लिया था, कब आपने ज्वाइन किया था इंजीनियरिंग कोर्स, वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। कब आपने कंप्लीट किया है वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको
कॉलेज का नाम देना होगा जिससे आपने अपनी बीटेक की डिग्री पास आउट की है, यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा जिससे आपने अपनी ये डिग्री पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का टाइप सेलेक्ट कर लेना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी थी जिससे आपने अपनी बीटेक की डिग्री पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है वो आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। फिर यहाँ पर आपको अपने ग्रेजुएशन की मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है, आपने बीटेक में यहाँ पर कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं या फिर ग्रेड ऑब्टेन की है। तो यहाँ पर अब आपको अपने सभी सेमेस्टर के मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सेमेस्टर फर्स्ट में टोटल कितने मार्क्स थे, उनमें से कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको सेमेस्टर सेकंड में टोटल मार्क्स एंटर करने हैं, उनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने बीटेक के सभी सेमेस्टर की मार्क्स की डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर कैलकुलेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने मार्क्स की परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको आपके इन मार्क्स के अकॉर्डिंग जो मार्क्स यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे आपकी यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और यहाँ पर आपको आपके मार्क्स आपने टोटल कितने स्कोर किए हैं वो आपको शो कर दिए जाएंगे। और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने प्रीवियस एसएसबी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आपने पहले भी एसएसबी की किसी टास्क में पार्टिसिपेट किया है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी उसकी एसएसबी की टास्क की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना होगा एंट्री, आपने किस में एंट्री की है एसएसबी में, वो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर और मंथ सेलेक्ट कर लेना है, उस कब आपने पार्टिसिपेट किया था, उसका रिजल्ट आपको बताना है। यहाँ पर स्क्रीन आउट था, रिकमेंडेड था या फिर नॉट रिकमेंडेड, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एसएसबी की डिटेल देनी है अगर आपने पहले एसएसबी में पार्टिसिपेट किया है। और फिर यहाँ पर आपको ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स ऐड कर देनी है। एक से ज़्यादा बार आपने यहाँ पर अगर एसएसबी में पार्टिसिपेट किया है तो आप ऐड के ऑप्शन पर क्लिक जैसे ही करेंगे आपकी डिटेल ऐड हो जाएगी। फिर आप दोबारा से यहाँ पर अपने एसएसबी की डिटेल सेम ऐसे ही प्रोवाइड कराएंगे और उसे भी आप ऐड कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके अपनी एसएसबी की डिटेल ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से अपनी एसएसबी की डिटेल ऐड करने के बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और गाइज अगर आपने कभी भी एसएसबी में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो भी डिटेल अपने एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक टू प्रीवियस पेज के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर बैक करके एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो गाइज बस आपको यहाँ पर अब सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब गाइज यहाँ पर अगर आप अब भी अपने फॉर्म में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म के सबमिशन की लास्ट डेट तक एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, बॉटम में आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप इस फॉर्म के सबमिट होने की लास्ट डेट तक एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ पर किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई फीस जमा नहीं करानी है, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन के इस सेक्शन में आपने जितने भी फॉर्म इंडियन आर्मी की इस वेबसाइट पर सबमिट कर रखे होंगे वो सभी यहाँ पर आपको शो कर दी जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपना एसएससी टैग 68 कोर्स के फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के लिए इसके सामने व्यू का ये ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन आर्मी 68 एसएससी टेक्निकल मैन एंड वुमेन अप्रैल 2027 कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।